गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप में लिखा है, आप मत लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है। क्या है? एक साहित्यिक पुरस्कार है ना? ओके। और ये हर साल दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, प्रतिवर्ष। किसमें? गैर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और अंग्रेजी में अनुवादित रचना को ये पुरस्कार दिया जाता है। किस विधा में? उपन्यास या लघु कथा संग्रह। कब शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की? वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अनुवादित कथा साहित्य का सबसे प्रभावशाली पुरस्कार है। विश्व में। ठीक है। ये पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसे कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड, लगभग 53 लाख रुपए, है ना? आपने यहाँ ध्यान दिया क्या लिखा है? अनुवादित कथा साहित्य। स्पष्ट है? जब अनुवाद किया गया है रचना को, और इससे पहले भी आपने जाना गैर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, उसके बाद अनुवाद किया गया है किसमें? अंग्रेजी में। तो एक क्या होगा? लेखक होगा जिसने लिखा होगा। ठीक है। और फिर उसका क्या किया गया? अनुवाद किया गया। तो अनुवाद करने वाले को अनुवादक। तो ये जो राशि मिलती है पुरस्कार की राशि, ये इन दोनों में ही एक समान रूप से वितरित की जाती है, एक समान रूप से बांटी जाती है। जिस भी रचना को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है या दिया जाता है, वो रचना का प्रकाशित हुई हो कहाँ पर? यूके या आयरलैंड में। आप जानते हैं किसे प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025? ये पुरस्कार भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक जी को प्राप्त हुआ। इनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए, जो कि एक लघु कथा संग्रह है। किस भाषा में है? लिखा था बानू मुश्ताक जी ने कन्नड़ भाषा में। लघु कथा संग्रह है।
और कन्नड़ भाषा में लिखा होगा तो इसका टाइटल कैसा होगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए उससे बेहतर है आप पढ़ लें स्वयं ही। ये टाइटल था, ये नाम था। बानू मुश्ताक जी, लेखिका होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भी हैं, ठीक है। और ये जो हार्ट लैम्प रचना है इनकी, इसमें नीचे लिख देती हूँ मैं, हार्ट लैम्प रचना को पुरस्कार मिला है ना। इसमें वर्ष 1990 से 2023 तक इस समय में के अंतर्गत 12 कहानियों का संग्रह है। 12 कहानियों का संग्रह है। ये जो कहानियाँ लिखी गई हैं, ये कहानियाँ दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में, दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के जीवन का वृतांत है, और लड़कियों के जीवन का वृतांत है इन 12 कहानियों में, ठीक है। हार्ट लैम्प रचना की अनुवादक कौन है? अनुवादक दीपा भास्थी। इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अनुवादक बनी। स्पष्ट है? ये पहली बार है जब कन्नड़ भाषा में लिखी गई कोई रचना इस पुरस्कार की क्या विजेता बनती है, जो भारतीय साहित्य के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे पहले 2025 से पहले वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री जी को उनके हिंदी उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। क्या नाम था उसका उपन्यास का? रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। अनुवादक कौन थे? डेजी रॉकवेल। ठीक है, इस रचना के अनुवादक थे डेजी रॉकवेल और हिंदी साहित्य के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपने जाना, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और सबसे पहला पुरस्कार 2005 में किसे दिया गया था? अल्बानिया के इस्माइल कादरी को, उनकी रचना द कंसर्ट के लिए। द कंसर्ट के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था 2005 में। ओके, जाते जाते आपके बताते चलती हूँ। आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में तो आपने जान लिया है ना। आप जान लेते हैं बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी
और ये मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए पुस्तकों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। मूलभूत अंतर आप याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अनुवादित रचनाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।